25 तारीख के लिए वहाँ विधानसभा घेराव के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि नरेश की गलती है या नहीं है, उससे पहले एक कलेक्टर की गलती है, एक एसडीएम की गलती है, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी। और सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि जिन्होंने समरावता के अंदर जाकर रात के अंदर उन पर हमला किया। और ईश्वर की कृपा रही कि वहां कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा ऐसा तांडव उन्होंने बचाया कि लोग देखने वाले ये सोच रहे थे कि 150 लोग मर चुके होंगे। ऐसी स्थिति वहां की करती जब मैं गई तो मेरी आंखों के अंदर जलन हो रही थी। मैं 5-6 दिन बाद में गई, उस समय मैं महाराष्ट्र में थी और आती में समरावता पहुंची तो वहां पर उस समय तक भी वो मिर्ची के गोले फेंके थे उन लोगों ने, जो उस समय तक भी आंखों के अंदर जलन पैदा कर रहे थे। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि संगठन में शक्ति होती है और उसी प्रकार आप सब लोगों के लिए ये जरूरी है कि अन्याय किसी के साथ होना नहीं चाहिए। और मैं उसी अन्याय के लिए विधानसभा में भी लड़ रही हूँ, मैंने सवाल भी लगाया है और सरकार से पूछा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है उसका जवाब आए। सवाल तो बहुत लगाए, पिछली बार भी लगाए, हर बार मैंने मेरी सरकार थी जब भी मैंने पूरा रिकॉर्ड पढ़ा, सबसे नंबर 1 पे सवाल लगाती थी। 100 का टारगेट होता है हमारा, 100 से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो हमारे पिछले विधायकों ने जो मैंने इतिहास देखा पुराना उठाकर, किसी के 2 सवाल, किसी के 3, किसी के 5, किसी के 10, इससे ज्यादा सवाल किसी ने लगाए नहीं। और मेरे एक भी सदन में ऐसा नहीं रहा कि 80 और 90 को पार नहीं किए हो, और कई सत्र के अंदर तो पूरे 100 भी पार हो। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने अधिकारों को समझे, अपने महत्व को समझे, इस लोकतंत्र को समझे, इस वोट के महत्व को समझे और ईमानदारी और सच्चाई के साथ में आगे बढ़ने का काम करें। और न्याय के लिए भाई में गुहार करिए तो न्याय दिलाने का भी आप लोग काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। और आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि दुनिया के अंदर कोई भी अन्याय करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज बहुत सारे गांवों के अंदर मैं देखती हूँ किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, हम चुप बैठे बैठे देखते रहते हैं, हम बीच में नहीं पढ़ते हैं, ये सोचकर नहीं पढ़ते हैं कि क्यों पढ़े बीच में, क्या मतलब है, हम हमारा काम कर रहे हैं, इनका काम कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया और मैं आप लोगों का जिस तरीके से ध्यान रख रही हूँ, आप लोगों को भी आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता है। आप लोगों ने दंगल का प्रोग्राम कराया, मुझे बुलाया और आशीर्वाद दिया और जिस तरीके से स्वागत और सम्मान किया, आप लोगों ने बहुत प्रेम दोनों बार मुझे मेरे ऊपर बनाए रखा, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या